खौफनाक डर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं पिशाचों के कहर की, जो कि एक बहुत ही भयानक कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये बात आज से तकरीबन 100 साल पहले की है, जब हर जगह पर यह खबर फैल रही थी कि कोई इंसानों का खून पीकर उन्हें मार रहा है। और थोड़े दिनों के बाद ये खबर हमारे राज्य में भी फैल गई। ये बात लोगों में बहुत ज़्यादा फैल गई और जिसकी वजह से डर का माहौल हो गया। लोगों ने अलग अलग तरीके की अफवाहें फैला रखी थी। कोई कहता था कि वो हवा में उड़ते हैं, तो कोई कहता था कि उनके बड़े बड़े दांत हैं और वो लोगों का खून चूस के उन्हें मार देते हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत डर गए थे। और थोड़े ही दिनों के बाद ये बातें सच लगने लगी। तभी एक दिन की बात है, एक लड़की थी, वो अपने घर में सो रही थी। तभी वहां पर प्रेत जैसा दिखने वाला एक प्राणी घर में घुस गया। समझो वो एक पिशाच ही था। और उस लड़की को वो पिशाच अपनी हवस का शिकार बनाने लगा और धीमे धीमे करके उसके गले पर काट लिया और उसका खून चूसकर उसे मार डाला। थोड़े दिनों के बाद ये सिलसिला मानो शुरू सा हो गया और हर जगह पर यही होने लगा। थोड़े दिनों के अंदर ही कई लोगों की लाशें मिलने लगी। उन पिशाचों को अगर कोई औरत या लड़की पसंद आती थी तो वो उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाते थे और उनका खून पीकर उन्हें मार देते थे, जिसकी वजह से इनकी तादाद बढ़ रही थी, क्योंकि वो जिसे भी काटते थे या मारते थे वो भी उनके जैसा ही बन जाता था। ये सिलसिला बहुत जोरों से ही फैल गया। तभी ये बात हमारे राजा जी को पता चली। तभी उन्होंने इस बात की तहकीकात करने के लिए अपने सिपाहियों को इस बात की सच्चाई लाने के लिए कहा। राजा जी ने अपने सेनापति को कहा कि जाओ तुम इस बात का पता लगाओ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा निडर थे। उन्होंने राजा जी की बात का पालन करने का सोचा और कहा कि हाँ राजा जी, मैं पूरी बात का पता लगाऊंगा। और वो अपना भेष बदलकर पूरी प्रजा के बीच में चले गए इस बात का पता लगाने के लिए। और उन्होंने 5 सिपाहियों को जंगल में भी भेज दिया और उनसे कहा कि जाओ तुम पूरी बात का पता लगा कर ही आना। उस जंगल में काफ़ी सन्नाटा और अंधेरा था। सिपाहियों ने वहाँ पर एक आवाज़ सुनी जो बहुत ही जोर से चीखने की आ रही थी। वो उस आवाज़ के पीछे दौड़कर जाते रहे। तभी उन्होंने देखा कि एक बहुत ही भयानक सा इंसान या जानवर, पता ही नहीं चल रहा था कि कौन है, वो एक इंसान का खून पी रहा था। समझो वो एक पिशाच ही था। और उसे देखते ही वो 5 सिपाही उसकी तरफ अपना भाला लेकर बहुत तेजी से दौड़ते हैं, लेकिन वो अचानक से कहीं गायब हो जाता है। उसे देखकर वो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और वहीं कांपने लगते हैं। और तभी अचानक से उनमें से एक सिपाही गायब हो जाता है और वो लोग उसे देखकर और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो चारों वहाँ से भाग जाते हैं। और भागने के बाद अपने सेनापति को पूरी घटना के बारे में बताते हैं। तो सेनापति उन्हें पहले तो डांटता है, फिर कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन वो चारों सिपाही जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि पूरा नज़ारा उन लोगों ने अपनी आंखों के सामने ही देखा था। लेकिन वो सेनापति उन्हें जबरदस्ती लेकर जाता है और वो भी बेचारे क्या करते, सेनापति की बात मानकर उन्हें वहां पर जाना पड़ा। जैसे ही वो लोग जंगल में जाते हैं तो उन्हें वहां पर कोई भी नहीं दिखता, लेकिन उन 5 में से एक सिपाही वहां पर पड़ा हुआ मिलता है, जिसके गले पर काटा हुआ था और वो वहीं पर पड़ा था। मानो ऐसा लग रहा था कि वो मर गया है और उसका पूरा शरीर हरा पड़ गया था। सेनापति ने उन 4 सिपाहियों से कहा कि तुम इसकी लाश को उठाओ और महल में ले चलते हैं। और जैसे ही उन 4 सिपाहियों ने इसकी लाश को उठाने की कोशिश की, वैसे ही वो अचानक से खड़ा हो गया और उन 4 सिपाहियों के ऊपर झपट्टा मार दिया और चारों को नीचे गिराकर उन 4 का खून पी गया। ये नज़ारा देखकर सेनापति काफ़ी डर गए और बहुत तेजी से भागने लगे। लेकिन उन बेचारे की तो नसीब ही खराब थी, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद वो 5 खड़े हो गए और 5 ने सेनापति के ऊपर हमला कर दिया और सेनापति को भी वहीं पर मार डाला और मारकर उन्हें भी पिशाच बना दिया।
राजा को इन लोगों की फिक्र होने लगी, क्योंकि वो लोगों को गए हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो वो लोग महल में नहीं आए। तो राजा जी खुद देखने उन लोगों को गए और अपने साथ काफ़ी सिपाहियों को लेकर गए। जैसे ही वो लोग जंगल में गए तो उन लोगों ने सेनापति और 5 सिपाहियों को देखा। वो लोग पिशाच बन गए थे। तो राजा जी ने वहाँ से भागने में ही अपना भला समझा और भागकर महल में आ गए और आज तक कभी भी नहीं गए। और ऐसे ही उन पिशाचों ने कई लोगों को वहाँ पर मारा और उसके बाद वो पूरा गांव ही खाली हो गया और सब वो गांव छोड़कर भाग गए और आज तक उस गांव में कोई भी नहीं बसा। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बता देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं ऐसी ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।